सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 कर्तव्य परायणता। चलिए इसको पढ़ते हैं। पाठ 4 कर्तव्य परायणता। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी है। जफर मियाँ जो है दिलचस्प आदमी है, मेरा लिहाज करते हैं, मतलब मेरी इज्जत करते हैं। जब मैं अब उनके सैलून में पहुंचा, वे एक आदमी की हजामत बना रहे थे, मतलब बिजी थे, एक आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले 2 मजदूर इंतजार में बैठे हुए थे। आप ये देखो, ये 2 मजदूर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये जो है जफर मियाँ एक की बना रहे हैं, ठीक है, हजामत बना रहे हैं। अब मेरे दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस तरह रख दिया, मेरे लिए कुर्सी बिछाई और बाहर की दुकान से चाय का प्याला लाकर मुझे दिया। देखो, जब हम किसी की इज्जत करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब कोई हमारी दुकान पे आया है, ठीक है, तो हम सबसे पहले उसको चाय पानी देते हैं, है ना, या पानी पूछते हैं, जैसे भी है, ठीक है। उन्होंने चाय ला के दी क्योंकि वो उनकी इज्जत करते थे, और फिर अपने काम में लग गए। मैं चाय पीने लगा और जफर मियाँ फिर हजामत बनाने में लग गए, भाई अपने काम में लग गए। हजामत निमटी तो मुझे लगा मेरा नंबर है, पर जफर मियाँ ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया। वो इज्जत करते थे तो उसको लगा कि मेरा नंबर आएगा, पर बहुत देर से कस्टमर जैसे वेट कर रहे होते, वो मजदूर, उनमें से एक मजदूर को बुला लिया और वे उसके बाल काटने लगे। तभी उनका असिस्टेंट आ गया और वह दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लगा, मतलब कि इन दोनों का हो गया, एक जफर मियाँ बनाने लगे और उनका असिस्टेंट। अब मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि जफर मियाँ उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ कि शायद 5-7 दिनों में नहाया नहीं, मतलब वो सोच रहा है कि तो नहाया ही नहीं, इतने दिन हो गए, 5-7 दिनों से, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नहाया ही नहीं। बालों में उसके रेत भरी है और बुरादा भी, क्योंकि वो मजदूर है भाई, रेत भरी पड़ी है उसके बालों में। उसकी गर्दन काली चिटकट हो रही है, काली बिल्कुल भरंग, और तो और मुंह पर भी धूल है। पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं और यह मजदूर नूरजहां का भाई, जैसे वो नूरजहां का भाई हो, मतलब ऐसे काट रहे हैं वो जैसे ये नूरजहां का भाई हो, मतलब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके बाल भी गंदे हैं, सब कुछ गंदे, पर आराम से वो अपना काम कर रहे हैं मजे में। कभी कंघे से नापते हैं, कभी कैंची से, और फिर फुरक फुरक 2-4 कैंची मार देते हैं, फक 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 करके। मैं देख रहा हूँ जफर मियाँ बालों में इतने लीन है कि उन्हें याद ही नहीं कि मैं भी बैठा हूँ और उन्हें मेरे भी बाल काटने हैं। वो अपने काम में व्यस्त है पूरे। वह बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की कारीगरी की चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं। वो अपने ज्ञान, जो उन्होंने वो कटिंग कर रहे हैं, हजामत बना रहे हैं, वो अपने ज्ञान को क्या है, बहुत आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए वो अपने काम में क्या है, लीन है बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर इस कारीगरी को नहीं समझ सकता। वे यह भी नहीं सोचते कि इस मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बालों को ठीक कर सके, मतलब उसकी, वो ये नहीं सोच रहे कि इसने अभी तक अपने बालों को ठीक नहीं किया, मतलब ये तो भरा पड़ा है ना। मैं सोच रहा हूँ संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा, मतलब वो सोच रहा है कि अब हजामत बनवाई है, बाल वाल कटवाए हैं, सब कुछ हुआ है, तो वो आज नहा लेगा और बालों में तेल डाल कंघा करेगा। पर कल फिर यही धूल और बुरादा भर जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मजदूर है, काम करता है, तो धूल तो भरेगी और ना समय है उसके पास, और ये ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे अनाज उलझे हैं। अनाज ओ, जैसे आज उलझे हुए हैं, मतलब ये ऐसे ही उलझ जाएंगे बाल जैसे आज उलझे हुए हैं, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ, पर जफर मियाँ इनमें से कोई भी बात नहीं सोच रही हैं। वे अपनी धुन में हैं, अपने काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। वे कंघा चलाते हैं पर वहां नहीं चलता, उलझे बालों में अटक जाता है। जैसे बाल उलझे होते हैं ना, वो कंघा से मारो तो उलझ जाता है, ऐसे ही वो कंघा कर रहे हैं पर वो अटका हुआ है। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। कभी वह झुककर बालों का मिलान देखते हैं, कभी उभार कर। आप देखते हो, कभी आप कटिंग करा रहे हो तो कभी ऐसे दिखेगा, कभी वैसे दिखेगा, ठीक है। किसी इधर, कभी इधर तो कभी उधर, एक एक बाल पर, एक एक ढलाव पर, एक एक मिलान पर जफर मियाँ की
निगाहें। भाई अगर वो बाल कट कर रहे हैं किसी के, तो एक एक बाल पर के कोई ऊंचा ना हो जाए, नीचा ना हो जाए। आप देखते हो ना, बाबा के पास जाते हो, नाई के पास जाते हो, तो वो दिखता है, हर एक तरह एंगल से दिखता है। ऐसे जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो, मतलब वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई इंजीनियर हो और पुल का मिलान देख रहा हो कि सही है, बैलेंस है। अब यो कटिंग पूरी हुई और कैथी को 4 बार ताल के साथ खाली ही कुचक कुचक चला जा रहा था, ऐसे कच 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 अपना भी खाली। जफर मियाँ ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जुटे हजामत पर। ब्रश उठा के हजामत पर लग गए। हजामत में भी वही तल्लीनता, जैसे बाल काटने में तल्लीनता थी ना उनकी, ऐसे हजामत में भी बड़े प्यार से, बड़े आनंद के साथ। एक हाथ सीधा तो एक हाथ उल्टा, और तब यह देखभाल की कहीं कोई कील तो नहीं रह गई, कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। बहुत ध्यान से देखते थे। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूछों तक, छटाई तक के काम उन्होंने पूर्ण सुंदरता से करे, बड़े प्यार से करते थे। 20 मिनट से ज्यादा मैं फिर मियाँ की इस तल्लीनता को देख रहा था। मतलब बैठे बैठे उसको कितना समय हो गया था, 20 मिनट से ऊपर हो गया था, और वो आराम से देख रहा था। सच यह है कि जफर मियाँ उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर मियाँ में, मतलब वो तो हजामत बनाने में लीन थे, बाल काटने में, और मैं उन्हें, मतलब मैं उन्हें देखा जा रहा था। देखते देखते मैं भावों से भर उठा था, यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा, तो इतना भाव विभोर था कि मैंने जफर मियाँ को अपने आगोश में दबोच लिया। पैसे देकर जब वह मजदूर चला गया, तो मैंने कहा, जब वो पैसे देकर चला गया ना मजदूर, तब उससे पूछा, उन्होंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर से ऐसे लिपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। तुम तो ऐसे गले मिले कि कोई जिले का कलेक्टर बैठा हो तुम्हारे सामने। तो जफर मियाँ ने जो जवाब दिया, उससे आगरे का पेठा और दिल्ली का सोन हलवा दोनों फीके पड़ गए। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि वे बोले, बाबूजी, मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। भाई कैसे? क्योंकि वो काम कर रहा है। काम किससे मिल रहा है? कस्टमर आ रहे हैं तभी काम मिल रहा है ना, तो उसके लिए तो वही कलेक्टर है। मैं स्मृतियों की सरिता में तैरने लगा। जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके। लो बन गई हजामत। उन्होंने कहा, लो सरकार, बन गई हजामत। उन्होंने कहा तो मैं चौंक पड़ा। पर यह क्या, मैं इधर इस कुर्सी पर से उठ रहा हूँ और उधर मेरे सामने उचारी आ रही है। जीवन वेद की यह ऋचा। हर एक नागरिक में अपने काम के लिए चाव, श्रम के प्रति यह श्रद्धा, मतलब कि मेहनत के प्रति अपनी श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। हमेशा हमें अपने कामों के प्रति श्रद्धा से करना चाहिए। जो भी काम करो वो श्रद्धा के साथ करो, आपका खुद ही मन लगेगा। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का टिक करेंगे। गुफर मियाँ आदमी थे बड़े दिलचस्प। दिलचस्प। गुफर मियाँ का असिस्टेंट बनाने क्या लगा, दूसरे मजदूर की हजामत। गुफर मियाँ लीन थे, मजदूर के बालों में लीन थे वो। हर एक व्यक्ति में होने चाहिए अपने पेशे के लिए ईमानदारी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरेंगे। मेरे डैश में पहुंचते जफर मियाँ ने उस्तरा रख दिया। मेरी दुकान में पहुंचते ही, मेरे दुकान में पहुंचते ही मैं स्मृतियों की सरिता में डैश लगा, तैरने लगा। जफर मियाँ डैश सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं, बाल। मजदूर के बालों में डैश और डैश भरा है, रेत और बुरादा, क्योंकि वो मजदूर है। रेत और बुरादा भरा हुआ है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते, करते हैं। सत्य कथन के सामने सत्य, असत्य के सामने असत्य का चिन्ह लगाएंगे।
गुफर मियाँ ने लेखक को चाय का प्याला लाकर दिया। हाँ। गुफर मियाँ की दुकान पर 3 मजदूर बाल कटवाने आए। नहीं, 2 आए थे, वो एक लेखक था। गुफर मियाँ के साथ उसका असिस्टेंट भी कार्य करता है था। हाँ। गुफर मियाँ के लिए मजदूर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। बिल्कुल नहीं, कलेक्टर की तरह था। रॉन्ग है ये आंसर। ठीक है। ये व्याकरण में बच्चों ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपना पाठ याद करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।